मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। गैर कानूनी तो हैं ये, मगर बेरोज़गारी भी इतनी है कि बंदा क्या करे। तो हम लोग वहाँ जाके कारोबार वगैरह कर सकें। यहाँ तो हम समझ लो कि एक दुकान पे 6 बंदे काम करते हैं, दुकानें टूटती हैं तो 6 बंदे बेरोज़गार हो जाते हैं। उससे रोड पे ट्रैफिक पे कितना असर पड़ा? ये बात सही है आपकी, कम से कम दुकानदारों को दुकान के अंदर तक महदूद होना चाहिए, रोड पे नहीं आना चाहिए। जी नहीं, परचेज़ नहीं करी। जब हमने दुकान ली है तो हमारी दुकान आगे थी। ये दुकान गवर्नमेंट ने ही हमें पीछे बना कर दिया। गवर्नमेंट जो उस टाइम पे जो हुक्मरान थे, उस टाइम पे जो सियासतदान थे, उस टाइम पे जो लीडर थे, ये उन लोगों की बनाई गई हुई। और दुकानदारों को तो जाहिर सी बात है उन्हें रोज़गार के लिए चाहिए था, कारोबार कोई भी पॉइंट चाहिए था। अब अगर उनको पॉइंट चाहे नाले पर मिले या आसमान पर मिले, उन्हें तो अपने रिक्स और बच्चों को पालने के लिए कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए ना। नहीं, गैर कानूनी तो काम सरपरस्तों की निगरानी में हुआ, वही चले गए, वही बैठे में वही चले गए। तो ये गलती तो उन्हीं लोगों की है, ये हम आवाम की नहीं है कि हम इसके मालिक आज बने हुए। हमारी गलती नहीं है, गलती तो उन्हीं की है। उन्होंने नाले पे दुकानें क्यों बनाई, लोगों के पैसे क्यों लगाए यहाँ पर? क्योंकि दुकानें बन गई, फिर सामान आ गया बाहर। यहाँ पर थी पहले बाउंड्री तक दुकानें, ये दुकानें पीछे करके ये रोड डबल करा था। इसलिए बनाई है ना दुकानें, हमने थोड़ी बनाई हैं, ये तो गवर्नमेंट ने बनाई। आपने जब खरीदी आपको गवर्नमेंट? जी हाँ, बनी हुई थी ये दुकानें उस टाइम। तो गवर्नमेंट ने दुकानें बनाई, तो जब ये गैर कानूनी है, हमें हमारी दुकानें वहाँ पर थी और हमें पीछे हटाया गया और यहाँ बना के हमें इजाज़त दी है। इस वजह से हमने नहीं बनाई, इजाज़त मिली है तो हमने बनाई है। आपको इजाज़त किसने दी? ये मुत्तहदा वाले, इस वक्त MQM वाले थे जो बनाई है हमने। इसमें ये हमारी इधर रोड पर ही दुकानें थी, अब ये गवर्नमेंट ने ही बना के दी थी। उस वक्त मुत्तहदा की हुकूमत थी जब ये बनी 98 में, तो गवर्नमेंट ने बना के दिया हमें यहाँ पर। ये दुकान है जिसे नहीं बनाई हमने ये। लेकिन अब वही गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इंक्रोचमेंट पे काम किया जाए और बंद किया जाए, फिर क्या होगा? नहीं, हिसाब से ही बनाई है। रोड से 3 फुट ऊंची है और हर 10-10 दुकानों के बाद गैप है 4 फीट का नाले की सफाई के लिए। लेकिन अब ये सफाई होती है? सफाई नहीं होती। नहीं तो इंक्रोचमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो तो सर आंखों पर सबकी होगा, सही है। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो सुप्रीम इदारा वो सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसका कानून का पासदारी करना, कानून की लिहाज करना वो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और ये हमारे मुल्क का ही कानून है। लेकिन मसला ये है कि अब इसका नेमुल बदल भी तो होना चाहिए ना, कि अगर जैसे भाई ये बेरोज़गार होंगे तो इसका नेमुल बदल क्या होगा। क्योंकि एक जमी हुई मार्केट है, इसको आप ख़त्म करेंगे तो इसके बदले नेमुल बदल भी तो होना चाहिए ना। आप जैसे तोड़ तो देते हैं, तोड़ने के बाद उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता ना, मसला ये सारा। आसानी देखें, आसानी तो गवर्नमेंट पैदा करती है ना। इंसान अपने पास से क्या क्या करेगा, महंगाई से लड़ेगा, मुश्किलात से लड़ेगा, गवर्नमेंट से लड़ेगा। हर चीज़ में मुश्किलात आवाम को ही हैं, गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्का में बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे मुल्क का और शहर कराची का स्पेशली एक बहुत ही अहम मसला है इंक्रोचमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक बहुत ज़्यादा हद तक अमल भी हो रहा है, जिसकी मिसाल नज़र टावर है। नज़र टावर को गिरा दिया गया और उसके अलावा काफ़ी सारी इमारत, काफ़ी सारी ऐसे इंक्रोचमेंट जहाँ पर हो रहा था, गैर कानूनी तजावीज़ात थी, इन सबको मस्मार किया गया और ख़त्म किया गया। इसी के साथ साथ हमारा शहर माशाल्लाह कराची, जैसे कि हम सब जानते हैं, काफ़ी वसी और अरीज़ शहर है और बहुत बड़ा शहर है। और इस शहर में अभी इस वक्त भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जिसमें बहुत हद तक इंक्रोचमेंट पे काम नहीं किया जा रहा और इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं किया जा रहा। बात सिर्फ इतनी सी कि आवाम ये कहती है कि हमें इंक्रोचमेंट ख़त्म करके हमें नुकसान होता है या हमारे लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं। मानते हैं हम इस बात को कि बिल्कुल ठीक है, आवाम के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं, आवाम के लिए मसाइल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि वो जो काम करें, जो दुकान ख़रीदें, जो घर ख़रीद रहे हैं, वो लीगल होना चाहिए ताकि उनका कारोबार मुस्तहकम रहे, उनका कारोबार मुस्तकिल रहे, उनकी रिहाइश मुस्तकिल रहे। आवाम अपना पैसा जमा करके, अपनी जमा पूंजी जमा करके और एक घर बनाती है या एक कारोबार शुरू करते हैं लोग,
और उसके बाद पता चलता है कि गैर कानूनी जगह है और ये गैर कानूनी दुकान है, गैर कानूनी इमारत है और उसके बाद उसको मसमार किया जाए, तोड़ा जाए, आवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इस वक्त कराची के इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूँ। कराची का ये इलाका सिंधी होटल कहलाता है, न्यू कराची सिंधी होटल। और जैसे कि कुछ दिन पहले और इसी तरह से चंद दिन पहले हमारे एक एंकर ने यूपी से नागन तक जितनी भी इंक्रोचमेंट थी, जितने भी गैर कानूनी तामीरात थी और उसके अलावा लोगों ने ये किया था कि अपने दुकानों के बाहर जो फुटपाथों को बंद किया गया था, दुकानों के बाहर का हिस्सा भी जो ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जमा हो जाता है, लोगों को बहुत मुश्किल होती है, गुजरना मुश्किल हो जाता है, एम्बुलेंसेज नहीं गुजर सकती, लोगों को ऑफिस जाना, स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन इस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हुआ। बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक जो डायरेक्टर इनक्रोचमेंट बशीर अहमद सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने इस बात का हुक्म भी दे दिया अपनी टीम को कि भाई इंक्रोचमेंट पे काम करना शुरू कर दिया जाए और जो भी कराची के जिन जिन इलाकों में, स्पेशली इस एरिया की हम बात करते हैं न्यू कराची टाउन की, तो इस एरिया में भी जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है इस पर काम किया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है या अपना काम कर रहा है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आइए मैं दिखाती हूँ कि कितना काम हो रहा है, तो चाहिएगा मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त यहाँ हम सिंधी होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, वो ज़्यादातर दुकानें जो है वो नाले पर कायम की गई हैं। और नाले पे काम करना, आपको अंदाज़ा है कि जब दुकान नाले पे बनाई गई है और दुकान नाले पर कायम की गई है, इसका मकसद ये है कि ये गैर कानूनी है, नाले की जगह है, इस पर कोई भी घर या कोई भी दुकान नहीं बन सकती। तो देखिए मेरे, जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि ये जितनी भी शॉप्स हैं ये सब ही गैर कानूनी है और नाले पर बनी हुई है। इस वक्त कराची में और स्पेशली इस एरिया में जो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है और ये जो दुकानें जो है वो नाले पर बनाई गई हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो दुकानें नाले पर बनाई गई हैं ये गैर कानूनी हैं और इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? गैर कानूनी तो हैं ये, मगर बेरोज़गारी भी इतनी है कि बंदा क्या करे। इसका बात ये है कि अगर हम ऐसे काम करते रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, एक बात। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इन पर कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है और ये कब से कायम है, आपको कुछ अंदाज़ा है? गवर्नमेंट एक जगह रुके तो ये अमल दरामद हो, मगर ये गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर पा रही, तो हम क्या कर सकते हैं। हमें कोई जगह दें तो हम लोग वहाँ जाके कारोबार वगैरह कर सकें। यहाँ तो हम समझ लो कि एक दुकान पे 6 बंदे काम करते हैं, दुकानें टूटती हैं तो 6 बंदे बेरोज़गार हो जाते हैं। अब बताएं कि हम लोग क्या करें, ये गवर्नमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि जब ये दुकानें बनाई गई या जब आप लोगों को दी गई, तो तब आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये नाले पर दुकानें बनी? जब तो उरूज पे थी मुक्तदा है कौमी मूवमेंट, तो ऐसा हमें नहीं पता था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ये ऐसे हालात हो जाते तो हम लोग कभी भी नहीं करते। हम लोग तो अपनी रीगल वाली जगह पे बैठते हैं। पहले तो ये बताए थे रीगल ही है, इस दुकानों पे कभी सफाई होगी, नीचे से होगी, जगह भी छोड़ी हुई इन्होंने, मगर सफाई होती नहीं है यहाँ पर। सफाई हो तो पानी वगैरह भरे भी नहीं यहाँ पर। अब सफाई नहीं होती, बोलते क्या पीछे से पैसे नहीं आ रहे हमारे पास, हम लोग क्या करें। टाउन वाले भी यही बोलते हैं। तो रोडों पे पानी वगैरह भर जाता है, तो इसके बारे में अब क्या बताएं। तो आपको लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा? अब तो मुश्किल लग रहा है कि पहले गवर्नमेंट एक जगह टिके तो सही। जी नाज़रीन, ये भी बहुत अहम सवाल है कि गवर्नमेंट एक जगह टिके तो सही। आवाम का जहन तो बने, आवाम का जहन भी नहीं बन रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम गैर कानूनी है और नाजायज़ है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका कहना है। आइए मेरे जैसे कि मुझे एक बात ये सब जानते हैं और सबको पता है कि ये जो जितनी भी ज़्यादातर दुकानें हैं सब नाले पर कायम है। तो आपको ये नहीं लगता गैर कानूनी है? और ये नाले पर कायम होने से सेवरेज का निज़ाम कितना दरहम बरहम हो गया, क्योंकि तर्ज से बात है नाले की सफाई नहीं हो सकती है, नाले को शायद भर दिया गया है, क्या किया है? बंद नहीं है, आना चालू है। और जो दुकान है 8-10 दुकान गैप से उसमें जगह दी हुई है 6 फुट की सफाई होती है। वो सफाई नहीं, सफाई करने में अब ये, और दूसरी बात ये है कि नाले की जगह तो नाले की जगह होती है, उस पर ये काम करना इंक्रोचमेंट में आता है। वो तो आपको कहना सही, लेकिन नाले के ऊपर दुकान होने से उस पर कोई डाल नहीं सकता कचरा वगैरह सब कुछ। आगे जो नाला खुला हो उसमें गंदगी है, कचरा लोग डाल देते हैं खुले हुए नाले में। लेकिन इससे देखिए, एक तो ये रोड था, रोड पे नाला था, नाला एक है कि चलो यहाँ तक नाला होगा शायद, ठीक है। अब बात ये है कि शॉप यहाँ तक दुकान है, उसके बाद ये जो थड़े बन गए, उसके बाद ये जब सब चीज़ें बाहर आ गई, ये बाइक्स खड़ी हो रही हैं। आप ये देखें कि इस रोड की चौड़ाई जो है वो कितनी कम हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर बाइक्स भी गुजर रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, यहाँ से बसेस भी गुजर रही हैं, चिंची रिक्शा, मतलब ये स्टैंड भी है, एक तरीके से काफ़ी बड़ा रोड है और चलता फिरता रोड है।
उससे रोड पे ट्रैफिक पे कितना असर पड़ा? हाँ, ये बात सही है आपकी। कम से कम दुकानदारों को दुकान के अंदर तक महदूद होना चाहिए, रोड पे नहीं आना चाहिए। इतना ज़्यादा ही जो सब कुछ कर लेता है, इस चीज़ की इजाज़त कौन देता है और क्यों देता है? लोग अपने तौर पे खुद ही लगा लेते हैं। कभी केएमसी वाले आते हैं तो फिर वो सामान उठा कर ले जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर आ जाते हैं ये लोग बाहर। कोई हमारे यहाँ कानून पर कोई अमल ही नहीं, अमल नहीं है कानून। सीरियस ही नहीं लेता कानून, सॉरी, सीरियस ही नहीं लेता कोई कानून। कोई भी नहीं लेता। आपकी शॉप कब से कायम है? 20 साल। अच्छा, अब आपको ये जब पता है कि दुकानें यहाँ कायम हुई हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि जो दुकानें हैं ये नाले पर बनी हुई है, जो कि गैर कानूनी है। ये भी पता होगा। आपकी अपनी दुकान है या आपने किराए पे ली? जब आपने परचेज की थी तो आपको ये नहीं पता था कि नाले पे बनी गैर कानूनी है? जी नहीं, परचेज नहीं करी। जब हमने दुकान ली है तो हमारी दुकान आगे थी। ये दुकान गवर्नमेंट ने ही हमें पीछे बना कर दिया। गवर्नमेंट उस टाइम पे जो हुक्मरान थे, उस टाइम पे जो सियासतदान थे, उस टाइम पे जो लीडर थे, ये उन लोगों के बनाई गई हुई। और दुकानदारों को तो जाहिर सी बात है, उन्हें रोज़गार के लिए चाहिए था, कारोबार कोई भी पॉइंट चाहिए था। अब अगर उनको पॉइंट चाहे नाले पर मिले या आसमान पर मिले, उन्हें तो अपने रिक्स और बच्चों को पालने के लिए कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए ना। अगर आज बात ये होती है कि ये दुकानें जो है ना नाले पर हैं और आप गैर कानूनी बैठे में, तो उस टाइम के कानून दान कहाँ थे? ठीक है ना। अब बात यह है कि नाले पर दुकान है तो कोई तो इसका हल होगा ना, और नाले पर क्या नहीं है मुझे बताएं इस टाइम पर। बात यह है कि देखिए, इंक्रोचमेंट की बात होती है तो आज नहीं, आज से पहले भी दौर में, किसी भी दौर में बात कीजिए इंक्रोचमेंट की, तो वो नाले पर दुकान कायम करना या किसी भी ऐसी जगह पर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल वर्किंग करना, ये गैर कानूनी इंक्रोचमेंट में आता है। तो उस वक्त भी लोगों ने इस बात पे, जब अगर बकौल आपने कहा कि आपको गवर्नमेंट ने दिया और उस वक्त जो हुक्मरान थे, ये जो लोग थे, उन्होंने दिए, यहाँ पर दुकान का कायम होना ये आवाम के लिए भी मसला है। देखिए, दुकान कायम हो गई, नाला बंद हो गया, बारिश आएगी, इलाका डूब जाएगा, ये आपके लिए भी नुकसान है। अगर ये दुकान भी डूबती है तो आपका भी नुकसान है। पता नहीं कितना नुकसान होता होगा और हुआ होगा आज तक, क्या होगा। जो है ना 22 साल हो चुके हैं और शायद इससे भी कम हो, शायद 1-2 साल ऊपर हो। हर 10 दुकानों के बाद जो है डक बनाया गया है। 10 मैंने 22 साल तो शायद बहुत बोल दिया। 10 साल के अंदर भी ना कोई केएमसी आई, ना कोई केडी आई है कि डक खोलकर सफाई की जाए। एक दुकान छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं है, आप सिर्फ इसको झाँक कर भी देखें ना, यहाँ से नाला बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे बताएं ना, जब सफाई करने वाला कोई नहीं आ रहा और नाला भी क्लियर है, तो नाला बैंड कहाँ से? पहले तो इस चीज़ को देखा जाए ना कि अगर नाले में कोई प्रॉब्लम है, नाले की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बारिशों में ऐसा क्यों होता है? और बारिशों में यानी कि सबको याद क्यों होता है कि ये दुकानें नाले पर हैं? बारिशों के बाद ये दुकानें आसमान पर तो नहीं चली जाती, लेकिन आज क्यों? जब लोगों को याद आती है, जब लोगों के सर पे पड़ जाती है। तेल 150 रुपये से 450 रुपये किलो हो गया, किसी को याद नहीं है। सॉरी, 500 रुपये किलो हो गया, किसी को याद नहीं है। लेकिन आज जो है ना सबको याद आ रहा है कि भाई नाले पर ये दुकान है। मेरा काम है अवामी मसाइल पे बात करना, और मैंने आज तक हर मसले पे बात की है। मैंने महंगाई पे बात की है, मैंने हर मसले पे बात की है, और ये भी आवाम का एक अहम मसला है, इंक्रोचमेंट। और देखिए, आप सबसे बड़ी बात है, आप अभी कह रहे हैं ना, चले ठीक है, आपने नाले पे दुकान कायम कर ली, इसका भी कोई इशू नहीं है, आपकी शॉप की हदूद यहाँ पर है। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो शॉप, ये जो सब सामान रखा गया, ये भी एक बात सुनिएगा, रोड को ब्लॉक कर दिया। टाउन वालों को मैं उस दिन बहुत सारी दुआएं देता हूँ मैं, और ये मेरे जो पड़ोसी हैं ना दोनों, ये मुझसे इसीलिए यानी कि सोचते हैं कि टाउन वाले आते हैं, मैं उनको दुआएं देता हूँ कि या अल्लाह इनको रोज़ अगर भेजें तो कम से कम ये सामान तो बाहर ना निकलें। आप देखें आप कहाँ खड़ी और मेरी सामान दुकान का सामान कहाँ पर है। और मैं इसके भी खिलाफ हूँ। ये जो फुटपाथ बनी है 4 फीट की, ये गवर्नमेंट की है। आज से पहले मेरा काम कुछ और था, लेकिन मेरा सारा का सारा काम दुकान के अंदर हुआ करता था। लेकिन इन लोगों की वजह से आज मैं इधर मैंने भी ज़बरदस्ती बाहर निकाला 4 फीट, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है। हम इन सारी चीज़ों के सारे मामलों को अल्लाह का शुक्र है जानता हूँ, समझता हूँ, कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पे भी। लेकिन सिर्फ अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है कि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना आवाम अकेली कुछ कर सकती है, कोई एक शख्स अकेला कुछ नहीं कर सकता, और ना ही हम अकेले कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम है आवाम को आगाह करना और आवाम की आवाज़ हुक्म वाला तक पहुँचाना, हम इस काम में ज़रूर है। और हम आज इसीलिए आए हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कि हम आपकी आवाज़, जो आपने कहा है, आपकी आवाज़ हुक्म वाला तक पहुँचाएंगे। जब वो लोग देखेंगे, सुनेंगे हमारा प्रोग्राम, तो यकीनन उन्हें पता लगेगा कि आवाम की क्या मसाइल है। इसी के साथ मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनकी क्या मसाइल है। मुझे बताएं, ये दुकान कब से यहाँ कायम है? मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए यहाँ पर। यहाँ पर काम करते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आप भी जानते होंगे, हम सब जानते हैं कि ये दुकान जो है, ये पूरी जो मार्केट है, ये नाले पर बनी हुई है, जो कि एक तरह से गैर कानूनी है। तो इस पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, या आप लोग खुद भी, हम सब मिलकर क्यों नहीं सोचते कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको रोकें? नहीं, गैर कानूनी तो काम सरपरस्तों की निगरानी में हुआ, वही चले गए, वही बैठे में, वही चले गए।
तो ये गलती तो उन्हीं लोगों की है, ये हम आवाम की नहीं है कि हम जो इसके मालिक आज बने हुए। हमारी गलती नहीं है, गलती तो उन्हीं की है। उन्होंने नाले पे दुकानें क्यों बनाई, लोगों के पैसे क्यों लगाए यहाँ पर। तो जब लोगों ने खरीदा तो उन्हें पता नहीं था कि नाले पर है दुकान? अभी कितनी कच्ची आबादियाँ आबाद हुई थी, किसने बनाई थी? उन्होंने बनाई है ना, सभी मुलविस हैं। यहाँ पे ईमानदार है कौन पाकिस्तान के अंदर? कोई भी नहीं है। मेरा पाकिस्तान तो यकीन करे कि अगर आर्मी और ये हमारे पुलिस वाले नहीं हो तो पाकिस्तान तकरीबन ये समझ लो कि लंगड़ा हो गया है। इसको कोई चलाने वाला अब नहीं है। कोई अल्लाह का वली आ जाए तो वो चला देगा, अल्लाह का वली। अब जितने भी अभी ये 2-4 दिन के अंदर नुकसानात हुए, तबाही बर्बादी हुई है पाकिस्तान के अंदर, हम पूरी दुनिया के अंदर हम बदनाम हैं। क्यों? महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, माल हमारा महंगा हो गया है, हमें रोजी नहीं मिल रही है, हमारा मुनाफा कम हो गया है, हमारे पास यानी कि घर का खर्चा भी नहीं हम चला सकते। अभी ये देखे ना कि हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ। अभी ये आपस में सियासतदान जो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई? इसमें नुकसान किसका हुआ? अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस वाले नौजवान मर गए बेचारे, कई अपने प्रॉपर्टियों का नुकसान हुआ, जंगलात जला दिए। क्यों जला दिए भाई? किसी के बाप का माल है वो हम लोगों का माल है। आज अगर ये रेंजर्स वाले पुलिस वाले नहीं हो तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ये बेचारे अपनी जानों पे खेल के तो हमारी हिफाजत करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इस बात पे मैं इनके साथ एग्री करूंगी कि हकीकत जरूर। हाँ बिल्कुल। मैं देखिए, हमारा काम है आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाना, और वो हम करते रहेंगे। केन की हमेशा से ये कोशिश और काविश रही है कि अपने लोगों की आवाज़ और अपनी हमारी फैमिली 100-440 रुपए किलो पकवान तेल लेकर आई। आज वो क्या रेट है? 550 रुपए। कहीं पे 80 रुपए आटा मिल रहा है, कहीं पे 100 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो ये क्या है? ये क्यों ऐसा है? अभी और मसला है, मुझे बताएं। देखिए, ये दुकानें जो कायम है नाले पर, अब अभी कुछ अरसे में जैसे कि मानसून शुरू हो चुका है, बारिशें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद पूरा इलाका जो है ये पानी में डूब जाएगा, क्योंकि नाला बंद हुआ है। सफाई पता नहीं हुई है या नहीं हुई, क्योंकि सफाई नहीं हो सकती। ये बात आपने सोची? दुकान बनाने वालों ने नाले पे जब ये बनाया था तो ये क्यों नहीं सोचा था? उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरनी थी। इसमें अब नुकसान किसका हो रहा है? इन लोगों को हो रहा है जो यहाँ पे रोजगार है। थोड़ी सी हमारी अपनी भी गलती नहीं है कि हम खुद अवेयर क्यों नहीं होते। हम खुद किसी भी चीज़ की तहकीक, वैसे अगर हम जाते हैं 1 रुपए की चीज़ देने तो तहकीकात करते हैं पूरी तरीके से। इस मामले में क्यों नहीं करते? मेरी बात सुने, गरीब आदमी को क्या चाहिए कि एक 60 गज का प्लॉट चाहिए ना। वो कच्ची बादी में सस्ता मिल रहा है। अब वो मेहमान में तो नहीं लेगा वहाँ पे जाके कि जी मैंने 1 करोड़ रुपए का कोई प्लाट लेना। वो कहाँ से लेगा? उसे बेचारे को सस्ता मिल रहा है, वो बना लेता है। बाद में आ जाते हैं कि जी इसको तोड़ो, ये कच्ची आबादी है, ये तोड़ो। उन बेचारों को डरा देते हैं। वो गरीब आदमी प्लॉट कहाँ से खरीदता है? अपने घर के पता नहीं कितनी चीज़ें बेच के वो लेता है ना। और बाद में वो बेचारा डर के बैठ जाता है। आज अच्छा, हुकूमतें बदलती रहती हैं मगर वो जगह आज भी कायम है। यार आप क्यों बनाने दे रहे हो घर? कच्ची आबादी में क्यों बनाने दे रहे हो? कौन बात कर रहा है? ये हम लोग नहीं कर रहे, वही लोग करते हैं। सस्ती जमीन कैसे? मैं मानता नहीं हूँ। तो ये आवाम भी ना खरीदे ना। अब ये मेरा मैसेज, स्पेशली मैसेज है कि मत खरीदो। अगर सस्ती जगह मिल रही है मत खरीदो, पहले चेक करो कितनी सस्ती। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक छोटी सी चीज़ है, अभी आम का सीजन है, आम खरीदने जाएंगे, जहाँ सस्ते मिल रहे हैं हम उसे पूछेंगे नहीं, हम कहेंगे इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। और आज इमरान खान को या नवाज शरीफ को कोई गाली नहीं दे रहा। आवाम भी चली जाती है वहाँ पर। चलो जी वहाँ पे बिरयानी मिलेगी और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, चले जाते। यहाँ पर किसकी नेग्लिजेंसी है? ये हमारी है। हम आवाम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हुक्मरान के लिए लड़ रहे हैं। वो किसी और के लिए, वो किसी और के लिए, वो किसी और के लिए। क्यों? अपने लिए एकजुट होकर निकलो ना। हम रैलियां निकालते हैं कि हमारे कायद ने कहा रैली निकाल दी। मैं नाम किसी का नहीं ले रही, लेकिन हम रैलियां निकालते हैं, हम लॉन्ग मार्च करते हैं। कायद के लिए क्यों करें? अपने लिए करें ना। जब हम अपने लिए करेंगे तो हम अपने लिए लड़ेंगे तो अपने लिए जीतेंगे, लेकिन हम लड़ते ही नहीं अपने लिए। कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। आइए मजीद लोगों से पूछने का कहना रही मैं। कितने साल से आपकी ये शॉप है? 18 साल से। कौन सी शॉप है? जुबान अल्लाह फर्नीचर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपको ये तो इल्म होगा कि ये दुकान जो है वो नाले पर कायम है, जी जो कि गैर कानूनी है। जी। और इस वजह से ये नाला जो बंद हो गया है तो यहाँ बारिश होती है तो पानी भी जमा हो जाता होगा। यकीनन आपका भी नुकसान होता होगा क्योंकि इलाका डूब जाता है पानी में। इस मसले को कैसे हल किया? ये यहाँ से बंद नहीं है, यहाँ से क्लियर है। मदीना पे जाके बंद है अभी माना। यहाँ से कैसे क्लियर हो गए? सब शटर खोल के चेक करके गए ये।
हर 10 दुकान के पास जगह बनाई हुई है देखने के लिए। वो चेक करके गए कि सब खुला हुआ है, यहाँ से मदीना पे बंद है सारा। अच्छा, दूसरी बात है, चले नाला तो खुल गया, वकौल आपके के नाला खुल गया। एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये है गैर कानूनी, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखें ये मेन रोड है, ना वहाँ पर दुकानें हैं ना यहाँ पर शॉप्स हैं, नाला है दोनों तरफ, उसके लिए काफ़ी चौड़ा रोड है। अब ये कितना चौड़ा रोड ना आधा रह गया है क्योंकि दुकानें बन गई, फिर सामान आ गया बाहर। यहाँ पर थी पहले बाउंड्री तक दुकानें, ये दुकानें पीछे करके ये रोड डबल करा था इसको। वरना अगर वहाँ तक दुकानों की आप बात कर रहे हैं तो फिर रोड कुछ भी नहीं बचा। पहले सिंगल रोड था ये दुकानें यहाँ तक थी बाउंड्री तक, कि ये रोड डबल करा है तो ये नाले पे दुकानें दी हैं। क्या मतलब कहना चाहेंगे आप कि ये कोई अच्छा अमल तो नहीं है कि एक इंक्रोचमेंट पे काम, इंक्रोचमेट है नाले पर बनाई है ना दुकानें, हमने थोड़ी बनाई हैं, ये तो गवर्नमेंट ने बनाई। आपने जब खरीदी आपको गवर्नमेंट? जी हाँ, बनी हुई थी ये दुकानें। जी हाँ जी। तो आपने जब खरीदा तब आपको अंदाजा नहीं था कि ये गैर कानूनी दुकान है या ये नाले पे बनी? भाई जब सबने लिए तो हमने भी ले लिया, हमें भी काम करना था यहाँ पे। ये हमारी गलती है ना कि हम सोचते नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही। अपनी ही रकम अपना पैसा जो है हम खुद अपने हाथों से गटर में डालते। सही। और अभी यहाँ भी सबने गटर में डाला। बिल्कुल डाला है। अब कल को वैसे नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए कि तमाम इंक्रोचमेंट खत्म किया जाए। जैसे कि आपको पता है कराची में काम हो रहा है कि इतना बड़ा नस्ला टावर पता है आपको कि वो तक खत्म कर देगा, गिरा देगा, जहाँ पर एक फ्लैट करोड़ों का था। तो ये मार्केट तो कुछ भी नहीं रह जाती, लेकिन काफी सारे गरीबों का नुकसान होगा। तो वो गरीब लोग अपना पैसा लगाते हुए कि क्यों नहीं सोचते। 15,000 दुकानें हैं नाले के ऊपर, 15,000 दुकानें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बनाई है, आपको किस दौर की गवर्नमेंट की बात करें? कितने साल? 20 साल बताया ना आपने? 20 साल हो गए इस दुकानों को बने। लोग बोलते हैं कि ये चाइना है, चाइना कटिंग है। पहले कोई भी नहीं आता, हुकूमत पहले सारा काम हुकूमत करवाती है। बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है तो उसमें नहीं पता लगता कि ये इंक्रोचमेंट। अरे मैडम, गरीब आदमी है, आदमी इतना सरमाया नहीं होता, वो सस्ते के चक्कर में लेता है और गवर्नमेंट मुलविस होती है उसमें। ये कोई खाली आवाम थोड़ी होती है। ये चाइना कटिंग, पूरा चाइना कटिंग भरी हुई है। क्या ये हमने थोड़ी बनाई है? उस वक्त जब बन रही होती जब कोई भी नहीं होता, 1998 के अंदर बनी है, 99 के अंदर। अच्छा, कहा गया, पहले भी एक भाई ने कहा कि जब पहले गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये दुकानें बनाई थी, और अभी ये अंकल भी कह रहे हैं कि जो पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने दुकानें बनाई। तो गवर्नमेंट ने दुकानें बनाई तो जब ये गैर कानूनी है, हमारी दुकानें वहाँ पर थी और हमें पीछे हटाया गया और यहाँ बना के हमें इजाज़त दी है। इस वजह से हमने नहीं बनाई, इजाज़त मिली है तो हमने बनाई है। आपको इजाज़त किसने? ये मुत्तहदा वाले, इस वक्त MPM वाले थे जो बनाई है हमने। मुत्तहदा के नाम से मार्केट, ये बाजार है मुत्तहदा के नाम से, इसे थोड़ी बंद है। या ये खुले नाले पड़े हुए वहाँ गंद डालते हैं और जो सफाई होती है फिर वो वहीं पड़ी रहती है, फिर नाले में चली जाती है। ये गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा थोड़ी है। ये तो केस है ये। अब इसमें नाला गंद कौन डालेगा? जहाँ खुली जगह है वहाँ पे जो है खुद ब खुद दुकानदार, दूसरे लोग सब डालते हैं, जानबूझ के डालते हैं ताकि दुकानदारों को परेशानी हो और ये चौक हो और दुकानें टूटें। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों से बात करते जा रहे हैं और लोगों का कहना यह है कि मान लिया हमने कि गैर कानूनी दुकानें हैं और नाला बंद है, लेकिन उनका कहना यह है कि आगे से नाला खुला हुआ है और वहाँ सफाई वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि ना तो कोई इदारा आता है सफाई करने के लिए, ना KMC, ना कोई इदारा आता है सफाई करने के लिए, ना ही नालों की सफाई होती है, जिसकी वजह से बरसात जब होती है तो ये नाले भर जाते हैं और ये पूरा इलाका जो है वो पानी की लपेट में आ जाता है। और उसकी वजूहत यही बनती हैं कि इस नालों की सफाई नहीं होती। आवाम का ये भी कहना है कि नाले की सफाई करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह कि जैसे कि आपने देखा और सुना कि लोग ये बता रहे हैं कि हमारी शॉप्स कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ गए, उनको किसने इजाज़त दी, ये भी सब आपको आवाम बताते रहे। तीसरी बात ये कि हमने एक अंकल से बात की तो उन्होंने बात कही कि हकीकत है हमारे मुल्क में हमारे जो मुहाफिज ना हो और हमारे मुहाफिज जो है वो अपनी जानों पे नजराना पेश करते हैं। ये बात हकीकत है। हम अपने मुहाफिजों की कदर करते हैं कि हमारे मुहाफिज अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। एक बहुत छोटी सी तनख्वाह दी जाती है उनको, जिसमें उन्हें एक काम दिया जाता है कि आपने आवाम की हिफाजत करनी है और वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए अपनी जानों के भी नजराने पेश करते हैं। तो हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शॉप में आप जी कितने साल से ये शॉप है? तकरीबन हो गए 20-22 साल हो गए। अच्छा, जैसे कि आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि दुकान जो है नाले पर बनी हुई है, एक तरह से तो गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है कि इस दुकान के बनने से जो नाला, जब बरसात होती है
और बरसात होती तो जाहिर सी बात है पूरा इलाका ही डूब जाता है, लेकिन आपका भी नुकसान होता होगा क्योंकि जाहिर सी बात है नाला बंद है। इस बारे में क्या कहते हैं? इसमें ये हमारी इधर रोड पर ही दुकानें थी, अभी ये गवर्नमेंट ने ही बना के दी थी। उस वक्त मुत्तहिदा की हुकूमत थी जब ये बनी 98 में, गवर्नमेंट ने बना के दी हमें यहाँ पर, ये दुकान है, जैसे नहीं बनाई हमने। लेकिन अब वही गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इंक्रोचमेंट पे काम किया जाए और बंद किया जाए, फिर क्या? हिसाब से ही बनाई है, रोड से 3 फुट ऊंची है और हर 10-10 दुकानों के बाद गैप है 4 फीट का नाले की सफाई के लिए। लेकिन अब ये सफाई होती है? सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, इसके कोई नहीं आता सफाई करने, दुकानों के बाद गैप दिया हुआ है, लेकिन कोई सफाई करते नहीं है यहाँ पर, कोई अमला नहीं आता सफाई करने। अमला नहीं आता सफाई के लिए। इसकी वजह से बरसात होती है तो जाहिर सी बात है इलाका ये कचरा भरा हुआ है ना सब, तो वो पानी भर जाता है इसके अंदर पे। अच्छा अब अगर होती रहे ना, जो गैप दिया हुआ है, अगर सफाई होती रहे तो ये पानी जमा नहीं होगा फिर नाले का, जाता रहेगा फिर। अच्छा, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि इंक्रोचमेंट में काम किया जाए और ये दुकानें ख़त्म अगर की जाएँ तो फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आवाम के लिए। कोई मुतबादिल जगह हमें फराहम करते हैं तो फिर ये क्या, इंक्रोचमेंट पर वैसे ही काम चल रहा है, तो एक बात से तो ये गैरकानूनी है या नहीं? ये गैर कानूनी तो है, लेकिन इसको एक अर्सा हो गया ना बने हुए, तो रोज़गार पक्के होगा लोगों कितने सालों से? ये तो तकरीबन 90 से पहले की बनी है तकरीबन, या 90 की बात बनी। आपने खुद आपकी दुकान है परचेज? नहीं, मेरी किराए की है, रेंट की दुकान है। जब लोगों ने ख़रीदी तो उस वक्त क्यों नहीं इस बात को देखा कि ये दुकान 2 नंबर है या इसकी जगह जो है वो प्रॉपर नहीं है, लीगल नहीं है? मसला ये है ना, देखें बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है, जब एक आसान रोज़गार मिलता है ना इंसान को, तो वो फिर सब कुछ भूल जाता है। तो ये उस टाइम जो बनी थी ये आसान रोज़गार के तहत बनी थी, सस्ती मिल रही थी, दुकानें लोगों ने ले ली। अब माशाल्लाह से पूरी एक मार्केट बन गई है। हमें अब इसकी इंक्रोचमेंट कर देंगे तो भी गैर हो जाएगा, कितने लाखों लोग बेरोज़गार होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है कि इस हुक्म के मुताबिक इंक्रोचमेंट पे काम चल रहा है, और जाहिर सी बात है ये नाले भी जो बने हुए पे दुकानें बनी हैं तो ये भी इंक्रोचमेंट में ही आती हैं, तो फिर तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो इंक्रोचमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो तो सर आंखों पर सबकी होगा, सही है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो सुप्रीम इदारा वो सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसका कानून का पासदारी करना, कानून की लिहाज करना वो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और ये हमारे मुल्क का ही कानून है। लेकिन मसला ये है कि अब इसका नेमुल बदल भी तो होना चाहिए ना, कि अगर जैसे भाई ये बेरोज़गार होंगे तो इसका नेमुल बदल क्या होगा, क्योंकि एक जमी हुई मार्केट है, इसको आप ख़त्म करेंगे तो इसके बदले नेमुल बदल भी तो होना चाहिए ना। आप जैसे तोड़ तो देते हैं, तोड़ने के बाद उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता ना, मसला ये सारा। जी मेरी दुकान है, किस चीज़ की दुकान? इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अब मुझे बताओ कि ये बात तो हकीकत है और ये बात तुम एग्री करते हो कि सारी दुकानें नाले पर बनी हैं? नाले पे बनी है, बिल्कुल बनी है। की वजह से मुश्किलात आ गई, इंक्रोचमेंट में जाती है ये बात? मुश्किलात तो मैम बहुत सारी चीज़ों में आती हैं, आप किस किस को फॉलो करेंगी, किस किस को मना करेंगी। मुश्किलात शुरुआत करो। भी आ रही हैं कि नो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई होती है। मुश्किलात तो बहुत सारी चीज़ों में आती है। मुश्किलात तो इसमें भी आती है कि पूरे कराची की सफाई होनी चाहिए, नहीं आती। मुश्किलात तो लाइट में भी आती है कि 2.5-3 घंटे लाइट जाती है, सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे आती है। मुश्किलात किस चीज़ में नहीं है ये बताएं। रोज़गार लगा हुआ है, इससे ये भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं कि लोग और ज़्यादा परेशान हो जाएं और ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएं। नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊँ, मुश्किलात बहुत सारी हैं, जैसे कि तुमने मुझे बताया कि मुश्किलात बहुत सारी हैं। बात यह है कि कुछ मुश्किलात का हल हम खुद भी निकाल सकते हैं जो कि नहीं निकालना चाहते, और जो नहीं निकालते और आसानी के लिए अपने लिए खुद आगे के लिए अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा है ना? आसानी देखें, आसानी तो गवर्नमेंट पैदा करती है ना। इंसान अपने पास से क्या क्या करेगा, महंगाई से लड़ेगा, मुश्किलात से लड़ेगा, गवर्नमेंट से लड़ेगा। हर चीज़ में मुश्किलात आवाम को ही हैं। गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ देना है। चलो अच्छा, एक चीज़ का काम है। एक चीज़ मुझे ये बताओ, चलो अब ये भी बात हम इसको बकौल आपके कि भाई आवाम, इन लोगों का ये कहना है कि भाई हमारी रोज़गार है और अब गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट हमें मना करे। चलो मैं यहाँ पर एक बात छोड़ती हूँ। एक बात मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो दुकान दी गई है उसकी खत दी गई ना कि यहाँ तक दुकान है, आगे 4 फीट के जो फुटपाथ है थड़े बना दिए गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आधे से ज़्यादा सामान दुकानों के बाहर होता है। खरीदार जब आते हैं तो वो अपनी बाइकें खड़ी करते हैं, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। इसकी वजह से रोड कितना छोटा हो गया, ये देख रहे हैं आप? देखें, वो आपकी बिल्कुल बात सही है। अब ये देखिए, ये बस गुजर रही है, ये देखो ये बस गुजर रही है, और ये बस गुजर रही है ना। अब ये बस गुजरने के बाद जगह नहीं है रोड पर,
बिल्कुल जगह नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पे 2 बसें एक साथ गुजर सकती हैं, 3 बसें गुजरनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं गुजर सकती, एक ही गुजर रही है, अभी एक ही गुजरी है। नहीं 2 गुजरी। एक आगे पीछे गुजरी है, 2 एक साथ नहीं। करता हूँ आपकी बात से कि एक बस गुजरी है, एक बस की जगह है, लेकिन मेरी 5 साल से यहाँ पे दुकान है, मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ हो। ट्रैफिक जो जैम होता है उसकी सबसे बड़ी जो मेजर स्पॉट है वो मेन सिंधी होटल का स्टॉप है, वहाँ पे आप सबसे पहले उसको क्लियर कराएंगी तो वहाँ को देख के यहाँ वाले जो है नसीहत पकड़ेंगे और ये चीज़ें अंदर करेंगे। तो ये चीज़ें अंदर करवाने के लिए कोई इदारा नहीं आता आपके पास? कोई नहीं आता, आते हैं बस अपना पैसा बनाने के लिए आता है इदारा, KMC के लोग आते हैं, गरीबों का सामान डालते हैं, वो ले जाते हैं बस। कोई पीछे चला गया तो उससे 1000-500 रुपये चप्पड़ में लिए जेब में रखे, काम पूरा। नहीं आया तो वो सामान बेच के खा जाएंगे, कोई चालान नहीं कटता, कोई इनको वार्निंग नहीं दी जाती, किसी किस्म की पूछगछ नहीं है। यहाँ पे बैलेंस, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप एक बार विजिट करने के लिए आएँ तो आप हफ्ते में या महीने में एक बार लाजमी आएंगे यहाँ पे। जब बार बार इनके सर पे डंडा पड़ेगा तभी ये आवाम सीधी होगी, अदरवाइज ये आवाम सीधी नहीं। लेकिन जिस तरह के आपने बताया है कि वो कुछ पैसे छप्पड़ में ले लेते हैं तो फिर आवाम तो सीधी होगी। तो वो तो उनका काम है ना, वो करप्ट है ना, उनको नहीं लेने चाहिए ना। अगर मैं उनको दे रहा हूँ तो वो मुझे बोलें कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप ये चालान भरें और अपना सामान ले जाएं। जब मैं चालान भरूंगा ना 100-200 की जगह 1000 रुपये का, तो मुझे ये रियलाइज़ होगा नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना ये चीज़ें नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को इलीगल जो मेरी एक्टिविटीज़ होंगी उसको मैं नहीं दोहराऊँगा। तो अगर मुझे चालान भरा जाएगा तो मैं चालान से बचने के लिए उनको 200 रुपये ऑफर करता हूँ, वो अपनी ड्यूटी भूल के 200 रुपये रख लेते हैं। उनको पता होता है चालान के पैसे तो गवर्नमेंट के उसमें जाने और 200 रुपये मेरी जेब में आने। तो वो तो सबसे बड़ी करप्शन तो वो खुद हैं जो इदारों में बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे कि लोगों ने कहा कि यहाँ 10-10 दुकानों के बाद ड्रग्स छोड़े गए हैं जिसमें कि नाले की सफाई, नाले की सफाई होती है? देखें, मैं सबसे पहले तो आपकी बात पे हंसूंगा, वो इसलिए हंसूंगा कि कराची में किस जगह पे सफाई होती है। वो सब छोड़ दो, नाले की बात करो ना। वैसे तो सफाई हम खुद नहीं रखते, अपने घर के आगे हम खुद कचरा फेंकते हैं, आधी सफाई हमने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी बात ये कि चले नाले में अगर गंदगी है कि उड़ के चली जाती है, शॉपर्स उड़ जाते हैं या कोई, वो भी आधे से ज़्यादा गंदगी हम फेंकते हैं, ये हमारी गलती है। तो मेरा ये कहना है कि क्या कोई इदारा आता है सफाई करने? नहीं, कोई नहीं आता। यहाँ पे जितनी आप सफाई देख रही हैं ये सब अपने, नहीं कोई सफाई नहीं होती नाले की। मैंने अपनी लाइफ में कभी यहाँ पे नाले की सफाई होते हुए नहीं देखा। सिर्फ जो सुबह झाड़ू लगाने आते हैं वो अपना प्रॉपर जो है ना डेली बेसिस पे आते हैं, यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। इसके अलावा मैंने बारिशों में इमरजेंसी पड़ जाती है तो सब पहुँच जाते हैं, वो भी हल्का फुल्का सफाई करते हैं। उसके बाद 10 दिन 15 दिन जो सफाई होती है नहीं बिल्कुल आते ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो इमरजेंसी की सूरत में आते हैं। अदरवाइज़ पूरे साल में मैंने सफाई वालों को देखा ही नहीं है। चलें, थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात की आपने, तो क्या मैसेज? जी, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इदारे हम लोगों के ऊपर जो है हमारी एक्टिविटीज़ जो गलत हैं उन पे हमें इन लोगों को जो है ना भारी से भारी जो है फ़ाइन लगाना चाहिए। जब तक ये ज़्यादा फ़ाइन नहीं लगाएंगे, भारी से भारी फ़ाइन नहीं लगाएंगे, तब तक आवाम भी सीधी नहीं होगी। मैं पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदगी और सबसे ज़्यादा गंदे लोग कराची गई। वालेकुम सलाम। ये शॉप आपकी? नहीं, मेरी शॉप वो आगे वाली। कितने सालों से आपकी शॉप? मैं तकरीबन 8 साल पे हूँ। 8 साल से हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो शॉप है वो गैर कानूनी है, नाले पर बनी है। जी। अब इससे आवाम के लिए भी मुश्किलात है और आपके लिए भी मुश्किलात है, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, तो पहले गवर्नमेंट ने बनाई है, ये दुकान तो नहीं बनाई, ये पहले गवर्नमेंट ने बनाई होंगी, हम तो किराए पे हैं। तो मतलब ये पहले गवर्नमेंट ने बना के आवाम को दी? हाँ, लेकिन बेसिक पहले दुकानें दी ना यहाँ पे, तो उनको दुकानें दी हैं। इस जगह पर दुकान? ये फुटपाथ के ऊपर शटर थे, फिर जब तोड़ी गई तो फिर पीछे नाले पे आएंगे। तो ये नाले की सफाई होती है? हाँ, सफाई होती है। कौन करता है? ये आमतौर पर जो क्रेन वाले होते हैं वही करते हैं। अभी भी आगे सफाई हुई है, तो ये सफाई, कचरा निकाला, कचरा निकाल के फेंक दिया। हाँ, यहीं पे रख दिया है, ले गए साथ? ले गए। वालेकुम सलाम। कब से दुकान है आपकी? 15 साल से। 15 साल से? जी, 15 साल से मैं यहाँ पर हूँ, दुकान तकरीबन 18-20 साल से। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है ना कि दुकान नाले पर बनी है? बिल्कुल बनी, गैर कानूनी है? बिल्कुल बनी हुई है। कोई आता नहीं है पूछने? आए इससे पहले काफ़ी बार देखे गए हैं, वो पर्चे देखे गए कि 3 दिन में तोड़ देना, किसी ने नहीं। हमने बोला जो सबके साथ वो हमारे साथ।
फिर टूटी नहीं? नहीं, किसी की नहीं टूटी, तो हमारी भी नहीं टूटी। फिर कैसे ना पोल लगा दिए, तो हमने कहा फिर मार्केट पक्की हो गई है, फिर इसके बाद कोई यहाँ से गए नहीं, सब अपने कारोबार करते रहे। अच्छा मुझे बताओ कि नाला जो है किसकी सफाई होती है? बिल्कुल, काफ़ी सालों के बाद जाके यहाँ पर हुई थी, सामने वाले की ये इस पट्टी में कभी नहीं। कभी भी नहीं? कुछ टाइम पहले आए थे, फिर वो पुलिया वगैरह तोड़ दी थी, फिर आगे ये गलियों में से जो निकली हुई जगह है वो तोड़ के गए थे, फिर वापसी सब पहले ये सब वापस पहले जैसा, कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आए बस सब वो कुछ चौक के। तो क्या कहोगे, ये किसकी गलती है, ये किसका कसूर है? ये आम का या मार्केट है, ये मार्केट का नाम है मुत्तदा मार्केट के नाम से। तो इस मार्केट का नाम है? इस मार्केट का नाम है मुत्तदा मार्केट के नाम से, काफ़ी पुरानी चल रही है, उसी के दौर से चल रही है। हमें नहीं पता किसने बनाई किसने नहीं बनाई। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर सारी तामीरात हुई हुई थी, तो हम यहाँ पर अपना कारोबार लेके बैठ कर चलाते रहे। मौजूद हैं और इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि किस कदर ट्रैफिक जाम है। इसकी वजूहत ही यही है कि एक तो पहली बात ये कि नाले पे दुकानें कायम की गई, दूसरी वजह ये कि दुकानों के बाहर इतना जो सारा सामान रख दिया गया, जिसकी वजह से खरीदारों की बाइक्स खड़ी होती हैं और ये दुकान के बाहर सामान रखा होता है। रोड छोटा हो जाता है और रोड ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे पीछे कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब यहाँ से अब यहाँ से अगर कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, और अगर एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है और कोई ऐसा इमीडिएट पेशेंट है जिसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, तो खुदा ना खास्ता वो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही रास्ते में अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। ये सब चीज़ें हमें भी ख्याल रखनी है। और इसके अलावा बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि ये सब काम इतने बड़े पैमाने पे जो हो रहे हैं, तो क्या इदारे ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे और अब तक सो रहे हैं? जैसे कि आपने देखा और सुना, यहाँ पे सब लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो दुकानें कायम हैं वो 20-22 साल से कायम है। इसका मतलब है 20 से 22 साल क्या ये इदारे ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे? और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी हुक्म दे दिया कि इंक्रोचमेंट में काम किया जाए, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे इलाके जो हैं उसमें कोई काम नहीं हो रहा है इंक्रोचमेंट में। बात सिर्फ ये है कि इंक्रोचमेंट से आवाम को परेशानी तो होगी, लेकिन हमारी मुश्किलात का हल भी यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें थोड़ा सा खुद बदलना है। ये एक मेरा मैसेज है, हम अपने आप को बदलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा मुल्क भी बदलेगा। हम अपने घर को, अपने मुल्क को अपने घर की तरह साफ़ रखेंगे, अपने शहर को, अपनी गली को, अपने इलाके को अगर अपने घर की तरह साफ़ रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क भी साफ़ सुथरा, पूरा शहर हमारा स्पेशली कराची साफ़ सुथरा नज़र आएगा। रोशनियों का शहर है कराची, तो इसे खूबसूरत बनाना है, ना कि बदसूरत, ना कि गंदा। ये हमारा काम है, हम करेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप भी इंशाल्लाह ये काम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। और हाँ, चलते चलते मैं SHO बिलाल थाने की जो SHO है आफ्ताब साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने सिपाही हमारे साथ भेजे जो कि हमारी हिफाजत के लिए, जिन्होंने हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ और उन सिपाहियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। और जितने भी हमारे मुहाफ़िज़ जो शहीद हुए उनको भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए मसले के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।